तो दोस्तों इस प्रकार के दिशा परीक्षण के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है और Q P के किस दिशा में है दोस्तों। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन ज्ञात करना है, मतलब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और Q P के किस दिशा में वो भी ज्ञात करना है। मतलब पहले एक दिशा का क्वेश्चन है, इसे पहले हम दिशा बना लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगी दोस्तों पूर्व, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। ये हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। अब तो ये तो हो गई दोस्तों दिशाएं। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा की ओर चलता है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों प्रकाश किसी बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ से दक्षिण की दिशा की ओर चलता है। और कितना चलता है दोस्तों, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है दोस्तों। मतलब 40 मीटर चला, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। मतलब इस दिशा में दाएं दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों और बाएं दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। मतलब बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। मतलब बाएं मुड़कर कितना चला दोस्तों, 30 मीटर चला, चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। मतलब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मतलब ये वाली सीधी दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब ये हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना है। P व Q के बीच की दूरी, P व Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब कर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर। यहाँ पर लंब क्या है दोस्तों 30, मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज में कर्ण का सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार क्या है दोस्तों इसमें 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, 3 तिरका 9, मतलब 900। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा दोस्तों और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, मतलब 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर 209 हो जाएंगे दोस्तों। 9 और 6 15 की 5 हासिल एक और एक 2। अब यहाँ पर कितना आ जाए दोस्तों, 2500 का अंडर रूट क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आएगा। मतलब कितना, 50 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 50 मीटर, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्यू पी के किस दिशा में है दोस्तों, तो क्यू पी के किस दिशा में दोस्तों, तो पी के इस दिशा में। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर ए दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पूर्व, और ए दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण। मतलब दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। मतलब 50 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा। तो पी क्यू पी के किस दिशा में दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। और पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 50 मीटर। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दिशा परीक्षा में सेम क्वेश्चन दोस्तों दूसरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है अकबर दोस्तों दक्षिण दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है दोस्तों, तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर पर हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, पहले तो दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए पहले हम दिशा बना लेंगे दोस्तों। ये होगी दोस्तों पूर्व, ये होगी दोस्तों पश्चिम, ये होगी दोस्तों उत्तर, तो ये होगी दोस्तों दक्षिण। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अकबर 4 मील चलता है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों अकबर यहाँ पर है पहले। अब अकबर 4 मील चला, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है दोस्तों। मतलब इस दिशा में बाएं दिशा ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। कितना चला है दोस्तों, 6 मील चला। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस दिशा में दाएं दिशा ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो कितना चला दोस्तों, 4 मील। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर पर है दोस्तों, मतलब प्रारंभ बिंदु ए हो गई दोस्तों और अंतिम बिंदु ए हो गई दोस्तों। मतलब प्रारंभ बिंदु को मान लेंगे दोस्तों ए और अंतिम बिंदु को मान लेंगे दोस्तों बी। अब इन दोनों के बीच की हमें
दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों, इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब इसको हम त्रिभुज की जैसे लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए जब 6 है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी दोस्तों, 6 होगी। इसी प्रकार ए जब 8 है तो इतनी, यहाँ से इतनी भुजा कितनी होगी दोस्तों, 4। और हमें निकालनी है दोस्तों पूरी। तो यहाँ से जब इतनी 4 है और इसकी आधी इतनी 4 है, 4 और 4 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8। मतलब टोटल इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को समझना, ए व बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट लंब का स्क्वायर। यहाँ पर लंब कितना दिया है दोस्तों, इसमें 6 दिया है, मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसमें आधार कितना दिया है दोस्तों, ये दिया कितना, 8। टोटल कितना दिया है दोस्तों, 8, मतलब 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 6 36 और 8 3 64। अब यहाँ पर 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1 हो जाए दोस्तों। 6 और 3 9 1 10, मतलब अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 मील इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर पर है दोस्तों, तो 10 मील दूर पर है दोस्तों, मतलब इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी थी तो 10 मील आ गई दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां तक वह अंत में पहुंचती है के बीच की दूरी कितनी है। मतलब हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है दोस्तों। मतलब पहले तो दिशा का क्वेश्चन है इसलिए दिशा लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूर्व, तो इसके विपरीत पश्चिम, ये उत्तर हो जाए दोस्तों, तो इसके विपरीत दक्षिण। अब क्वेश्चन को समझते हैं। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों ममता यहाँ पर है पहले, तो ममता पूर्व की ओर कितनी चली दोस्तों, 20 मीटर। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अगला वह दक्षिण की ओर दोस्तों, मतलब इस दिशा में, ये दक्षिण की दिशा ये हो जाएगी दोस्तों, मतलब हमें दक्षिण दिशा में कितनी चली दोस्तों, 10 मीटर। 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है दोस्तों, मतलब पूर्व की ओर कितनी चली दोस्तों, 15 मीटर। तो इस दिशा में पूर्व ये दिशा हो जाए दोस्तों, तो कितनी चली दोस्तों, 15 मीटर। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो आरंभ स्थान तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मतलब आरंभ बिंदु के कौन सा है, ए, मतलब इसको आरंभ बिंदु को ए मान लेंगे दोस्तों। अंतिम बिंदु को क्या मान लेंगे दोस्तों, ये अंतिम बिंदु है, मतलब इसको हम मान लेंगे दोस्तों बी। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों, इसको हमने मान लिया दोस्तों बी, मतलब ए व बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको हम त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज की भांति लिख लेंगे, मतलब ये हो गया दोस्तों समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर जब ये 10 है, 10 मीटर है, तो इसके नीचे वाली दिशा भी जब इतनी से इतनी दिशा है, कितनी है 10 मीटर, तो ए वाली दिशा भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगी दोस्तों। मतलब यहाँ पर 10 मीटर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझना, यहाँ से इतनी दूरी कितनी दी है दोस्तों, 20 मीटर। तो यहाँ से इतनी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 मीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझना। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 में 15 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 35। मतलब 20 से स्थल तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 मीटर हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसकी ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ए व बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब कितना दिया है दोस्तों, 35, मतलब यहाँ पर 35 का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। और यहाँ पर आधार कितना दिया है दोस्तों, हमें ये 10 दिया है, तो यहाँ पर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर 35 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे दोस्तों। जब भी इकाई का अंक 5 दिया हो और इसमें स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो इसमें एक ट्रिक होती है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दो तो 5 25 आ गए, और यहाँ पर 3 रहते ना, 3 में 1 जोड़ दो तो कितने हुए 4, मतलब 3 का 4 में गुणा कर दो तो 3 को 12, तो यहाँ पर 12 लिख लो तो 1225 आ गए। मतलब ये शॉर्ट का ट्रिक होती है दोस्तों, इस प्रकार भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10 का वर्ग कितना हो जाए दोस्तों 100। आप क्वेश्चन को समझना। अब इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे दोस्तों, फिर 2 आ जाएंगे, 2 और 1 3 आ जाएंगे दोस्तों, और 1 आ जाएंगे दोस्तों, मतलब 1325 मीटर आ जाएगा दोस्तों। मतलब इस ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया दोस्तों, 1325 मीटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी कितनी हो जाए दोस्तों, 1325 मीटर इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात हर बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर चलता है। तो बताइए कि वह शुरू से बिंदु से कितनी दूर पर है दोस्तों। मतलब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, तो दिशा का क्वेश्चन है तो दिशा बना देते दोस्तों। ए पूर्व, ए पश्चिम, ये उत्तर हो जाए दोस्तों दिशा, ये हो जाए दोस्तों दक्षिण दिशा। अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों शुरू। अब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। अब यहाँ पे मान लेंगे वह व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। अब एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, तो यहाँ पर कितना चला दोस्तों 10 मीटर, तो मान लेंगे दोस्तों 10 मीटर हो गया ये। तो 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने मुड़कर दोस्तों, तो यहाँ पर इस दिशा में दाहिनी दिशा ये वाली दिशा हो जाए दोस्तों। तो दाहिने मुड़कर कितना चला दोस्तों 40 मीटर मुड़कर चलता है। तत्पश्चात हर बाईं ओर मुड़कर क्रमशः चलता है दोस्तों। बाईं ओर हर बार बाईं ओर मुड़ता है, मतलब यहाँ पर इस दिशा में बाईं मुड़ा, मतलब ये वाली दिशा। कितना चला दोस्तों 5 मीटर चला। फिर कितना चला दोस्तों दाईं मुड़कर, सॉरी बाईं मुड़कर कितना चला, फिर यहाँ पर 10 मीटर चला। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। फिर बाईं मुड़ा होगा दोस्तों, तो इस दिशा में बाईं मुड़ा तो यहाँ पर कितना चला दोस्तों 20 मीटर चला, मतलब ये 20 मीटर हो गया। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर तो यही है, 10 मीटर तो यही है दोस्तों, और यहाँ पर 5 मीटर ही हो गया, मतलब 20 मीटर चला। अब तो बताएं भाई प्रारंभ वह शुरू से कितनी दूरी पर है दोस्तों। मतलब प्रारंभ बिंदु ये हो गया दोस्तों, और बाद में यहाँ पर पहुंच गया, मतलब अंतिम बिंदु बी हो गया दोस्तों। मतलब ए व बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब ए व बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर जब हमें ये कितना दी है दोस्तों 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई दोस्तों 10, क्योंकि यहाँ पर सामने की दूरी 10 दी है, तो यहाँ की भी दूरी 10 हो गई दोस्तों। जब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है दोस्तों 40, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी दोस्तों 40। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 10 दी है, मतलब 40 में से 10 जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ज्ञात हो जाएगी दोस्तों 30। तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ से ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी दी है दोस्तों, हमें 20 दी है। तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी दी है दोस्तों 5, और इसकी दूरी हमें दी है दोस्तों 10। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों 20, तो 20 में दोस्तों यहाँ तक की दूरी हमें 10 दी है, और यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, और यहाँ तक की दूरी 10 हो गई, मतलब 10 और 5 15। क्वेश्चन को समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, तो यहाँ पर यहाँ टोटल दूरी इतनी कितनी हो गई दोस्तों 15 हो गई। अब हमें 20 दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 5, क्योंकि क्वेश्चन को समझना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है दोस्तों 20 दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, मतलब 10 और 5 15 और 5 20। तो यहाँ पर हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है।
मतलब ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाए दोस्तों, और प्लस यहाँ पर आधार 30 है दोस्तों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाए दोस्तों, मतलब यहाँ पर कितना आ जाए दोस्तों, 25 25 हो जाए दोस्तों, और 3 त्रिका 9, मतलब 900 आ जाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर कितना हो जाए दोस्तों, अंडर रूट 925 मीटर, मतलब इसका, तो वह शुरू से बिंदु से कितनी दूर पर है दोस्तों, तो 925 मीटर दूर पर, अंडर रूट 925 दूर पर है दोस्तों। तो यहाँ पर ए व बी के बीच की दूरी कितनी आई दोस्तों, अंडर रूट 925 मीटर आ गई दोस्तों। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो अंडर रूट 925 मीटर इसका सही आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।